नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको एक बहन और एक भाई की कहानी सुनाने जा रही हैं। अल्लाह पाक ने एक बहन के भाई को कुत्ता क्यों बना दिया और इस पर अल्लाह का ये अजाब क्यों नाजिल हुआ, इस कहानी को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, एक इलाके में एक भाई और एक बहन रहते थे। वो यतीम थे। इनके वालिदैन ने इतना पैसा छोड़ा था कि वो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। उसका भाई बहुत खामोश और ताबा इंसान था, लेकिन उसकी बहन बहुत शरीफ और सीधी सादी लड़की थी। उसकी बदहवासी की वजह भी वही थी। उस इलाके में सब इसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके हुस्न इखलाक और ईमानदारी की वजह से हर कोई इससे प्यार करता था। उसका भाई उससे बहुत जलता था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बहन भी इसकी जायदाद की वारिस है। वो भाई अपनी बहन से बहुत नफरत करता था और अपनी बहन के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करता था कि इसकी बहन पूरे इलाके में सबकी नजरों से गिर जाए। लेकिन जिस पर अल्लाह पाक की रहमत हो और जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हो, फिर अल्लाह पाक हमेशा इन पर अपनी करम नवाजी रखता है। उसका भाई हमेशा नाकाम रहा। वो ऐसा अमल सीख रहा था जिसकी वजह से वो अपनी बहन को जानवर बना सके और फिर उसे अपने घर में रखकर अपना उस पर हुक्म चला सके, और उसकी बहन हमेशा उसकी वफादार बनकर रहे। उसका भाई एक हिंदू जादूगर के पास जाता था। वो इससे एक गंदा इल्म सीख रहा था, जिससे वो अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा था। एक दफा उसकी बहन सैर के लिए बाहर निकली। चलते चलते वो एक जंगल के पास से गुजरी तो उसने देखा कि एक बहुत कमजोर बूढ़ा इंसान बेहोश पड़ा है। उसे देखकर उसकी बहन को तरस आया। उसने बूढ़े इंसान को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में ना आया और पानी पिलाने की कोशिश की। उसने इस बूढ़े इंसान के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। बूढ़े इंसान को होश आ गया। उसकी बहन ने पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा, मैं बहुत दूर से सफर करता हुआ आया हूँ। शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस इलाके में रहती हूँ। मेरे वालिदैन फोत हो चुके हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और तुम्हारी खिदमत भी करूंगी। मुझे आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। वो बूढ़े इंसान अल्लाह वाले को अपने घर ले आई और खाना खिलाया और खूब खिदमत की। शाम को जब इसका भाई घर आया तो उसने देखा, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपनी बहन से कहा कि तुम किसको घर ले आई हो? इसने अपने भाई से कहा, भाई ये तो बहुत कमजोर हो गया है और 3 दिन से कुछ नहीं खाया। इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये सुनकर इसका भाई को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि ये हमारा फर्ज कैसे है? हमारा ये शख्स लगता कौन है? उसने कहा, वो बाप नहीं है, लेकिन बाप जैसा जरूर है। वो बहुत कमजोर है, देख भी नहीं सकता और बगैर सहारे के चल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें दौलत और ताकत इसलिए दी है कि हम जवान होने के बावजूद इसकी खिदमत करें। क्या हम इसकी खिदमत नहीं कर सकते? भाई ने बड़े गुस्से से कहा कि मेरी इजाजत के बगैर भिखारियों को मेरे घर क्यों लाई हो? उसकी बहन इससे कहने लगी कि भाई, नेकी करते हुए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और उनका हुक्म है कि किसी भूखे को खाना खिलाओ। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मुश्किल में इसकी मदद करो। अल्लाह पाक तुम्हारी भी जरूर मदद करेगा। इसका भाई गुस्से से बाहर निकला। दूसरी तरफ लड़की आकर अल्लाह वाले के पास बैठ गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी तुम अल्लाह ताला की नेक बंदी हो। अल्लाह ताला हमेशा तुम पर अपना करम रखे। वो अल्लाह वाला बहुत नेक बंदा था। वो लोगों को दीन सिखाने के लिए घर से निकला था। उस अल्लाह वाले ने पूछा, आप अल्लाह की इबादत करती हैं? लड़की ने कहा, बाबा आप तो नबीना हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ? मैं भी दुआ मांगती हूँ।
अल्लाह वाले ने कहा, मैं आंखों से अंधा हूँ लेकिन दिल से अंधा नहीं हूँ, मुझे सब मालूम है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा तुम दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, उसके अलावा रात को भी नमाज पढ़ती हो। अल्लाह वाले ने कहा कि नमाज तहज्जुद की नमाज है जो रात को सोने के बाद पढ़ते हैं, क्या तुम वो नमाज पढ़ती हो? तो वो उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ की तरफ देखते हुए मुझे तहज्जुद की नमाज का इल्म नहीं है। वो अल्लाह वाले इस लड़की से कहने लगे कि आज तुम मेरे साथ वो नमाज पढ़ो। लड़की ने कहा, ठीक है। जब नमाज तहज्जुद का वक़्त हुआ तो उस लड़की ने अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ी। उसे वो नमाज बहुत अच्छी लगी और वो फजर तक अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ती रही। ये इसका मामूल बन गया था। वो हर रात नमाज अल्लाह वाले के साथ पढ़ती, वो हर रात उठती और नमाज तहज्जुद पढ़ती थी। अल्लाह वाला भी इसके साथ नमाज पढ़ता था। एक दिन इसके भाई ने देखा कि मेरी बहन इस बूढ़े से जरूर कुछ सीख रही है जो मेरे लिए नुकसानदेह है। वो मुझ पर कोई जादू करना चाहती है जिसकी वजह से मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। वो इसके जरिए तमाम दौलत अपने नाम करना चाहती है। क्योंकि वो खुद दौलत से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसे अपनी बहन के बारे में भी यही शक था। वो सारी दौलत अपने नाम करना चाहता था। वो अल्लाह की इबादत कर रही थी, अल्लाह को खुश कर रही थी और अल्लाह वाले इसे एक ऐसा इल्म सिखा रहे थे जो इसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी देने वाला था। लेकिन इसका भाई इससे सख्त नफरत करने लगा। वो सीधा एक हिंदू जादूगर के पास गया और उसने कहा कि मेरी बहन किसी बाबा को घर ले आई है और वो इससे कुछ सीख रही है जो मेरे बाप की सारी जायदाद मुझसे छीनना चाहती है। मुझे ऐसा इल्म चाहिए कि मैं अपने इल्म से इसे जानवर बना सकूं। वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली है। इससे पहले कि वो मुझे तबाह करे, मैं इसे ऐसा जानवर बनाना चाहता हूं जो मेरी हिदायत पर अमल करे। हिंदू जादूगर ने पूछा, तुम इसे कौन सा जानवर बनाना चाहते हो? उसने कहा, कोई भी जानवर बना दो। उसने जादूगर से पूछा, तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं इसे एक ऐसे जानवर में बदल दूंगा, वो हमेशा तुम्हारी पालतू रहेगी और तुम्हारी वफादार भी रहेगी। ये सुनकर वो बहुत नफरत से हंसने लगा और कहा कि यही तो मैं चाहता हूँ। अब वो हमेशा हिंदू जादूगर के पास आने जाने लगा। वो जादू करने के लिए कब्रिस्तान जाते और शैतानों से मदद मांगते और इसकी बहन अल्लाह वाले के साथ रात भर दुआएं भी करती और वही बैठा इसका भाई इसके लिए शैतानी काम कर रहा था। वहां वो सिर्फ माल की खातिर अपनी बहन को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन यहाँ वो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर रहा था। यहाँ इसकी बहन और अल्लाह वाले दोनों इबादत में मसरूफ रहते। एक दिन अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा मैं अब चला जाऊंगा। ये सुनकर लड़की बहुत उदास हो गई और कहने लगी कि अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? और अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, इसके सिवा कोई बंदों की हिफाजत नहीं कर सकता। हाँ, वो वसाइल जरूर पैदा करता है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है और हम उसके गुलाम हैं और वो बादशाह है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी तुमने मेरी बहुत खिदमत की, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्जो मान में रखे। यह कहकर वो अल्लाह वाले चले गए। वहां से वो लड़की अल्लाह वाले के जाने के बाद बहुत उदास हुई और परेशान थी और उदास रहने लगी थी, लेकिन वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती थी। जब इसके भाई ने देखा कि मेरी बहन अकेली है तो उसने उसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए ये हरकत शुरू कर दी। उसी रात वो कब्रिस्तान गया। उसने जाकर एक लाश निकाली और उस लाश के इर्द गिर्द एक हसार खींचा और अपना अमल शुरू किया। जैसे ही इसने अपना अमल शुरू किया तो आवाज आई कि तुम्हें वो अमल मिल गया है। इस अमल से आप जिसे चाहें जैसे चाहें जानवर बना सकते हैं। अब सब तेरे गुलाम बन जाएंगे। वो कामयाब हो गया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और सीधा हिंदू जादूगर के पास गया और कहा कि मुझे वो इल्म मिल गया है जो मैं हासिल करना चाहता था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपनी बहन को बर्बाद करूंगा। इस हिंदू जादूगर ने कहा, आगे बढ़ो, तुम कामयाब हो गए हो। वो अपने घर आया और आते ही अपनी बहन से बहुत प्यार से बातें करने लगा। वो इससे मुतासिर हुई। उसे कम ही मालूम था कि इसका भाई इसे अपने जाल में फंसा रहा है। एक रात उसने अपनी बहन को अकेले देखा
تو اس نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ وہاں بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک پر اس کے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے اللہ والے کھڑے ہیں۔ اس کے بھائی کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ آدھی رات اس وقت یہ یہاں کیا لینے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ والے نے کہا میں آج رات یہاں رہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتے، میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی بہن آئی اور اللہ والے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بابا آپ اندر آ جائیں۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں اپنا کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، اور اس نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا عمل مکمل ہوا وہ اپنی بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میری پیاری بہن، جب سے ہمارے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں ہم دونوں بہن بھائی محبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کو ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، اور جب تمہیں دیکھیں تو سوچے کہ دنیا میں ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ کیا آپ یہ تحفہ حاصل کرنا چاہیں گی؟ اس نے کہا بھائی یہ کون سا تحفہ ہے؟ یہ دنیا کا حسین و جمیل تحفہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ہو۔ اس کی بہن نے کہا کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایسی خوبصورتی دنیا کو دکھاؤں۔ اس کے بھائی نے کہا ایک بار آئینہ تو دیکھو کہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اپنے بھائی کی جھوٹی محبت کو سچا سمجھ رہی تھی۔ وہ آئینے کی طرف دیکھنے لگی کہ اللہ والے نے اس کے بھائی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی یہ آئینہ دیکھو، اس آئینے کو زیادہ دیکھنے کے حقدار تم ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پہلے وہ آئینہ دیکھنے دو۔ جیسے ہی اس نے اس آئینے کو دیکھا تو اس نے اس آئینے میں اپنا کتے جیسا چہرہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آئینہ دیکھتے ہی وہ کتا بن گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا کہ یہ کیا ہوا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ تم نے یہ گڈھا کسی کے لیے کھودا تھا، تم خود اس میں گر گئے اور تم خود اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھ کر تمہارے جادو نے تم پر ہی اثر کیا۔ اگر تم دن رات یہ کام کر رہے تھے تو میں بھی وہاں دن رات اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اس سے دعا مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو، جو جادو تم کر رہے ہو وہ تم پر ہی اثر کرے۔ تم اس جادو سے اپنی بہن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، تم اسے جانور بنانا چاہتے تھے، اللہ پاک نے تمہیں ہی جانور بنا دیا ہے۔ اب تمہیں دیکھ کر ساری دنیا عبرت سیکھے گی۔ تم کسی کا بھی برا کرو، خود تمہارے ساتھ برا ہو گیا۔ اب تم عمر بھر ایسے ہی رہو گے۔ تم اپنی بہن کو جانور بنا کر تباہ کرنا چاہتے تھے، حسد، لالچ اور حفظ نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ دولت کی خاطر یہ سب کر رہے تھے، تم شیطان ہو۔ تم اللہ سے مانگتے تو اللہ تمہارے دل میں تمہاری بہن کے لیے محبت پیدا کر دیتا، تم دونوں بہن بھائی بہت خوش ہوتے، لیکن تم نے ایسی گھٹیا حرکت کر کے اپنی بہن کو پالتو بنانے کی کوشش کی۔ آج کے بعد تم بھی اس گھر میں پالتو بن کر رہو گے۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی سے کہنے لگے کہ بیٹی تم اللہ کی نیک بندی تھی، اس لیے اللہ پاک نے مجھے تمہارے لیے ذریعہ بنا کر بھیجا تھا۔ آپ اللہ کی نیک بندی اور نیک کمال کی مالک تھی، تو اللہ پاک نے تمہاری نیکیوں کی وجہ سے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے جانے لگے تو کہنے لگی بابا ذرا رک جائیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے، لیکن وہ بھی مال کے لالچ میں حسد کی وجہ سے میرا اپنا نہیں نکلا، اس کی وجہ سے وہ میرا بھائی دشمن ہو گیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے نہیں بیٹا، میرا کام تو بس یہی تھا، تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی رہو، اس پر ایمان رکھو، لالچ حسد جیسی چیزوں سے بچو، ورنہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد لڑکی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہی۔ اس کا بھائی جو کتے کے روپ میں تھا اور وہ بھی اس کے گھر میں ہی رہتا تھا جس میں اس کی بہن رہتی تھی، وہ اپنے بھائی کی بہت خدمت کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی کو شفا دے، اس کو نیک ہدایت فرما۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔